पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने बाल को छिप कर क्यों मारा? ये बात कई लोग प्रश्न करते हैं और ये बात बाल भी पूछा था। वो भी कहे थे कि धर्म हेतु अवतरहि गोसाई मारे मोहि व्याध के नाई। कहते हैं कि प्रभु आप तो धर्म के लिए स्थापना के लिए अवतार लिए, तो फिर मुझे क्यों और इस तरह मारे, छिप कर मारे, सामने से भी युद्ध नहीं किए? तो कारण क्या था कि भगवान राम ने बाल को छिप कर मारे, सामने से नहीं लड़े। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि बाल के सामने से जो लड़ता था उसमें से आधा जांगर बाल के अंदर चला जाता था, लेकिन ये बात न तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, न गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही लिखा है कि बाल के सामने से जो लड़ता था उसका जांगर आधा बाल में चला जाता। हाँ, मनोविज्ञानी के बात तथ्य निकलता है कि अगर शत्रु हमारा हमसे बहुत बलवान हो और उसके सामने मैं जाऊं तो मेरा जांगर आधा हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। भगवान राम भी जब सुग्रीव से बाल के विषय में पूछे कि बाल के अंदर शक्ति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो सुग्रीव ने एक एक बात को बताया। उन्होंने बताया कि एक राक्षस आया था जो आधी रात को हम लोग को ललकारा। हम दोनों भाई जब गए तो वो भाग गया और जाकर एक गुफा में छिप गया। उस गुफा में बाल ने 6 महीना के बाद मारकर निकला, लेकिन निकला। रावण को वो काख में दबाया था, जो रावण को तीनों लोक में डंका बजा था। आगे कहते हैं कि एक राक्षस भैंसा के भेष में आया, वो बहुत बलवान था, लेकिन उसकी टंगड़ी पकड़ के बाल ने इतना तेज भाजा कि वो कई कोस दूर पर जाकर गिरा और मर गया। आगे कहते हैं सुग्रीव की हे प्रभु, बाल की छाती इतनी बलवान है, इतनी वज्र है कि उसके छाती में वही तीर छेद सकता है जो एक बार में 7 तरकुल गिरा दे। भगवान राम एक बार में 7 तरकुल तो गिरा देते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भय होता है कि बाल से सामने लड़ना उचित नहीं और ठीक नहीं है, इसलिए वो आड़े से छिप कर मारते हैं। बाल के अंदर वास्तव में वो शक्ति, वो बल था। रामानंद सागर जो रामायण बनाए हैं, उस रामायण में जब बाल की चिता जलाई जाती है सम्मान सहित, तो वहाँ कवि गायक गाता है कि बजा विजय के डंका का भारत का लंका। कवि कहता है कि बाल का डंका बजा था, चाहे वो भारत हो या चाहे लंका हो, ये दोनों राज्य में कोई लड़ने वाला बाल के सामने नहीं था। आज उस बाल की चिता जल रही है। तो वास्तव में बाल के अंदर इतनी शक्ति थी, इतना वो बलवान था, और इस बात का अनुभव भगवान राम का था। और जब उन्हें अनुभव हो गया तो वो सामने से लड़ाई करना उचित नहीं समझे। और वास्तव में चाहिए भी। कुशल पुरुष, होशियार पुरुष की यह पहचान होती है कि सामने शत्रु की पहचान करके ही लड़ाई की रणनीति बनाई जाए। इसलिए भगवान राम ने बाल को छिप कर मारे।